हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। गौरव क्लासेस बाडमेर में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से अपनी क्लास को लेकर आए हैं मानसिक योग्यता में। मानसिक योग्यता में हमारा टॉपिक चल रहा था घड़ी। इससे पहले हमने बात की थी कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर अपना टॉपिक हो चुका है। आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो मेरे इस चैनल गौरव क्लासेस बाडमेर में आप जा सकते हो, प्लेलिस्ट में देख सकते हो। अब बात करते हैं घड़ी की। घड़ी अपनी कल क्लास हो नहीं पाई, इसलिए आपसे माफी चाहता हूं। तो आज से अपनी क्लास वापस नियमित स्टार्ट होगी। तो अपना टॉपिक है घड़ी। घड़ी में सबसे पहले हमने बात की थी कि घड़ी में कितने दिन होते हैं। घड़ी दक्षिणावर्त चलती है, वामावर्त चलती है, 90 डिग्री के कोण पर, 180 डिग्री, 0 डिग्री, कुछ ऐसे बेसिक जानकारी के बारे में आपको बताया था। तो अब हम बात करेंगे घड़ी के कुछ ऐसे सवाल। मैं आज सवालों पर ही चर्चा करूंगा और सवाल के साथ ही आपको उस चीज के बारे में समझाऊंगा। तो चलिए, आज का अपना पहला सवाल है कि 8:20 पर घड़ी की, फटाफट से कराऊंगा और हमें इस चीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बिल्कुल निष्ठा के साथ इस सवालों को पढ़ना है और प्रतियोगी परीक्षा में हमें अच्छा पेपर करके एक बढ़िया पेपर निकालना है, क्योंकि जिंदगी वही जीते हैं जो लाइफ में संघर्ष करते हैं। तो चलिए अपना पहला सवाल शुरू। 8 बजकर 8 बजकर 8 बजकर 20 पर 20 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां घड़ी की दोनों सुइयां के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? कितने डिग्री का कोण बनेगा? कोण बनेगा। तो इसे ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र बताया था, हमने सूत्र पढ़ा था कि 11 इंटू मिनट। आपको बिल्कुल फास्ट फटाफट सवालों को हल करेंगे और इनको कैसे समझना आपको स्क्रीन पर देखना है। तो आपका ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए। तो 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू आवर। पहले वीडियो में अगर आपको यह सवाल समझ में नहीं आया तो आप मेरा पहला वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको अच्छे से जानकारी दी गई है। तो आगे बढ़ते हैं। 11 इंटू मिनट की जगह 20 और 60 इंटू आवर कितने हैं? 8 बटा 2। 11 इंटू 20 220 और 60 इंटू 8 480 बटा 2। 480 में 220 गए तो 380, 280 और 260 बटा 2 कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। तो यहाँ अपना आंसर हो जाएगा। अब अगली बात करते हैं, दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। घड़ी टॉपिक बिल्कुल ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है और कुछ भी नहीं है। और इसके सवाल हर राजस्थान एग्जाम में, सेंट्रल एग्जाम होते हैं उनमें, उसमें भी पूछे जाते हैं रीजनिंग के सवाल। तो दूसरा सवाल है अपना 3 बजकर 35 मिनट घड़ी में हो रहे हैं तो इसे दर्पण में देखेंगे तो इसे
इसे दर्पण में देखने पर क्या समय हुआ होगा? मैंने हर टाइप के इसमें सवाल लेकर आया हूं जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। बस आपका ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए। अब यहाँ कौन सा सवाल है? दर्पण प्रतिबिंब का। दर्पण प्रतिबिंब में घड़ी का टाइम 3:35 दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है? हमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, माथा खपाने की कोई जरूरत नहीं है। बस इसका एक छोटा सा सूत्र है। सूत्र मतलब ये टाइम है 11:60। इसमें से हम इस टाइम को घटाएंगे तो अपना आंसर अपने आप आ जाएगा। तो देखिए, मतलब कोई भी संख्या आ जाए कि यहाँ पर कितने बजकर कितने मिनट हुए हैं, और उसका सवाल अगर पीछे पूछा जाए कि दर्पण में देखने पर उसका वास्तविक समय क्या होगा, या फिर मतलब उसका टाइम क्या होगा दर्पण में देखने पर, शीशे में देखने पर, तो 11:60 से हम उस चीज को, उस टाइम को घटाएंगे। 11:60 से 3:35 घटाएंगे तो घंटे यहाँ पर आ जाएंगे और मिनट यहाँ पर। अब इसको घटाने पर 5, 2 और 11 में 3 गए 8, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 8:25। बस बिल्कुल आसान है, देख लीजिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल अलग अलग सवाल लेकर आया हूं, आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। बस आपका ध्यान सामने की ओर होना चाहिए। अगला सवाल है अपना 5 बजे से 6 बजे के बीच। 5 बजे से 6 बजे के बीच, 6 बजे के बीच 5 बजे से 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे एक ही सीध में होगी? कितने बजे, कितने बजे एक ही सीध में होगी? अब इसमें मैं आपको साथ में ऑप्शन भी दूंगा, आपको इसका हल करना है। ऑप्शन ए है 27 सहित 3/11। अगला ऑप्शन है 27 सहित 5/11, 25 सहित 4/11, और अगला ऑप्शन लिखते हैं हम 26 सहित 3/11। अब इसमें क्या आंसर होगा, हम फटाफट से इस सवाल को कर लेते हैं। 5 बजे से 6 बजे के बीच की घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे एक ही सीध में मिलेगी? तो इसके लिए आपको एक सूत्र लगाना है, बाकी अपने आप आंसर हल हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। सूत्र है अपना 2/11, 30 इंटू आवर प्लस माइनस 0 डिग्री। ठीक है। अब सूत्र के आधार पर हमें यहाँ पर संख्या उतारनी है। 30 इंटू आवर क्या है 5, हमें ये नहीं लेना है, सबसे पहले वाली संख्या लेनी है, तो यहाँ 5 आ जाएगा। अब क्या करना है, प्लस माइनस 2 तरीके दिए हुए, तो हम सबसे पहले प्लस को ज्ञात करके देखेंगे कि इसका आंसर आता है या नहीं। अगर प्लस में नहीं आता तो माइनस रख के यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम प्लस रख के देखेंगे, तो यहाँ 0 डिग्री। अब डिग्री इसकी जगह अब क्या आएगा, मैंने आपको बताया था कि अगर प्रश्न में
परस्पर कोण एक दूसरे से मिलते हो या सीधे कोण मिलते हो या आपस में एक दूसरे से मिलते हो, ऐसा प्रश्न आए तो 0 डिग्री होगा। और विपरीत दिशा में दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हो तो 180 डिग्री आएगा। और लंबवत या समकोण प्रश्न में आए तो 90 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर प्रश्न में आप देख सकते हैं कि सीध में होंगे तो 0 डिग्री यहाँ पे होगा अपना 0 डिग्री। तो 30 × 5 150, 2 × 11, 2 का 150 से गुणा करने पर 300 और 300 का 11 से भाग करना है। भाग क्या होगा 300 8 7, यहाँ पर आ जाएगा अपने 3। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने 27 सहित 3/11। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आप देख लो कि 5 बजे से 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे एक ही सीध में होगी। तो अब हम यह सूत्र लगाएंगे 2/11 कोष्टक 30 × आवर प्लस माइनस डिग्री। 2/11 30 × 5 प्लस, पहले प्लस रख के देखा तो अपना प्लस में आंसर आ गया और डिग्री की जगह 0 आ जाएगा। फिर 30 × 5 150, 2 का गुणा किया 300 और 300 का 11 में भाग दिया तो 27 सहित 3/11 आ जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। आपको समझने के लिए बस सामने की तरफ ध्यान रखना है, बाकी मेरा काम है आपको समझाने का। उम्मीद करता हूं आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक करें। तो अगला सवाल है अपना 7 से 8 बजे के बीच, 7 से 8 बजे के बीच, 7 से 8 बजे के बीच कितने बजे दोनों सुइयां, कितने बजे दोनों सुइयां लंबवत होगी, 7 से 8 बजे के बीच कितने बजे दोनों सुइयां लंबवत होगी। अब मैंने इससे पहले जो सवाल करवाया था, प्रश्न करवाया था, वो बिल्कुल इसी की तरह है, लेकिन उसमें अपना सीध में होती है या परस्पर मिलती है, ऐसा प्रश्न में बताया था। लेकिन इस प्रश्न में क्या है, कितने बजे दोनों सुइयां लंबवत होगी। मैंने क्या बताया था, लंबवत या समकोण आने पर आपको क्या करना है, डिग्री की जगह, अंश की जगह आपको 90 डिग्री रखना है। तो अब इसके ऑप्शन हम रखेंगे। ऑप्शन ए है 21 सहित 10/11, 21 सहित 11/9, 21 सहित 10/9 और 21 सहित 9/11। अब इसमें से कौन क्या आंसर होगा आपको देखना है। तो हम इसका प्रश्न बिना वक्त जाए किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सूत्र लगाना है 2/11 कोष्टक 30, सीधी संख्या रख देते अपने, टाइम वेस्ट ना हो। तो आवर कितना है 7। तो सबसे पहले प्लस रख के देखते हैं तो क्या हो जाएगा, लंबवत पूछा है तो 90 डिग्री। ठीक है, तो आगे क्या होगा, 2/11 30 × 7 210, 210 प्लस 90, फिर 2/11 210 प्लस 90 300, 300/2 सॉरी 300 × 2 600, 600
बटा 11। अब 11 का भाग देने पर क्या होगा? 55। 55 फिर 5 4 44। इसका आंसर आ जाएगा 54 सहित 6 बटा 11। 54 सहित 6 बटा 11 यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का यहाँ पर इसमें ऑप्शन नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, प्लस की जगह माइनस रख के देखेंगे। इसी तरह यहाँ सूत्र लगाना है, 2 बटा 11 30 इंटू 7। अब इसकी जगह क्या रखना है? माइनस। तो यहाँ पर माइनस रख के देखते हैं अभी। 2 बटा 11 30 इंटू 7 210 माइनस 90। फिर क्या आ जाएगा? 2 बटा 11 वैसा का वैसा लिखेंगे। 210 में 90 गए तो 210 में 90 जाने पर 120। 120 का 2 से गुणा किया 240। 240 बटा 11। अब इसका इसमें भाग देना है हमें। 240 का 11 में भाग देना है। 11 दूनी 22, 2 11 एकम 11 9। क्या आ जाएगा इसका आंसर? 21 सहित 9 बटा 11। यह अपना आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसमें 21 सहित 9 बटा 11, ये रहा अपना डी आंसर। तो अपना आंसर डी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इसी तरह थोड़ा डिफरेंट होगा, इससे अलग होगा, तो आपको ध्यान देना है। प्यास लगी है, थोड़ा पानी पी लेता हूं। तो अपना अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आसान सवाल है। घड़ी की सेकंड वाली सुई, इसका सीधा ही आंसर है, आपको याद रखना है। घड़ी की सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में कितने डिग्री, 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो इसका बिल्कुल सीधा आंसर है 6 डिग्री। 6 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है, एक घड़ी में 5:25, एक घड़ी में 5:25 अपराह्न है या हो रहे हैं। एक घड़ी में 5:25 अपराह्न हो रहे हैं, तो शीशे में उस घड़ी की क्या समय होगा? तो शीशे में बिल्कुल आसान है, मैंने आपको इससे पहले बताया था कि इसका आंसर कैसे देना है। तो शीशे में इसका समय क्या होगा? तो बस कुछ नहीं करना है हमें, बिल्कुल आसान है। 5:30 को 11:60 में घटाना है। यहाँ पर घंटे रख देंगे और यहाँ पर अपना मिनट आ जाएगा। तो इसको घटाइए आप। 10 में 5 और 5 में 2 गए 3 फिर 6, ये अपना आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है, इससे पहले एक बढ़िया, रक्त बहाकर श्रृंगार करूं, खामोश यहाँ तलवार नहीं, तू राणा का वंशज है, हार हमें कतई स्वीकार नहीं। तो इसी बात पर आपको संघर्ष करना है, जोश के साथ, कभी पीछे नहीं हटना है आपको, हमेशा किसी भी काम के लिए आपको तत्पर आगे खड़े रहना है। तो चलिए अपने आगे प्रश्न की ओर। एक घड़ी एक सप्ताह में, यह सवाल थोड़ा अलग है, आपको इस पर पूरा ध्यान देना है। एक घड़ी एक सप्ताह में, एक सप्ताह में, एक घड़ी एक सप्ताह में 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, 20 मिनट सुस्त हो जाती है, हो जाती है। क्या था प्रश्न? एक घड़ी एक सप्ताह में 1 घंटा 20 मिनट सुस्त हो जाती है, तो वहां 48 घंटे में कितनी सुस्त होगी? तो वहां 48 घंटे में कितनी सुस्त होगी? कितनी सुस्त होगी? चलिए इस सवाल को भी हम आसानी से कर लेंगे, बिल्कुल आसान है, घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है, बस आपको स्क्रीन पर ध्यान देना है। तो चलिए, एक घड़ी एक सप्ताह में 1 घंटा 20 मिनट सुस्त हो जाती है। एक घड़ी, सॉरी ऑप्शन लिख देते हैं, ऑप्शन रहेंगे आपके, ये रहे ऑप्शन। ऑप्शन ए 22 सहित 5/4, 22 सहित 6/7, 22 सहित 7/6 और 22 सहित 4/5। अब इसमें क्या आंसर होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। चलिए देखते हैं अभी। एक घड़ी एक सप्ताह में, एक घड़ी एक सप्ताह में 1 घंटा 20 मिनट सुस्त हो जाती है। तो एक घड़ी एक सप्ताह में, एक सप्ताह मतलब 7 दिन। 7 दिन लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं, एक सप्ताह को 7 दिन लिख सकते हैं। तो 7 दिन ये हो गया। एक सप्ताह में 1 घंटा 20 मिनट। अब 1 घंटा 20 मिनट को हम 80 मिनट भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 60 + 20 80 मिनट। तो कितने हो गए? 80 मिनट। क्योंकि इस चीज को तो हम ऐसे ज्ञात नहीं कर सकते हैं कि 1 घंटा 20 मिनट को ऐसे भाग करेंगे या गुणा करेंगे, इसलिए हम इस घंटों को मिनट में बदल देंगे। तो यहाँ पर अपना 80 मिनट आ जाएगा। कहां से आया? 1 घंटा 20 मिनट में 80 मिनट होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट और प्लस 20 80 मिनट, और सप्ताह में 7 दिन होते हैं। हमें तो वह 48 घंटे में सुस्त कितनी बार होगी? मतलब 7 दिन में 80 मिनट होते हैं, तो एक दिन में क्या होगा? एक दिन का ज्ञात करेंगे तो क्या होगा? 80/7 होगा। मतलब 7 दिन में 80 मिनट है, तो एक दिन में हमें ज्ञात करने के लिए 80/7 करना पड़ेगा। बिल्कुल आसान है, आप समझ रहे होंगे मेरी बात को कि हमें 7 दिन 80 मिनट है, तो एक दिन में क्या होगा? तो उसका हम भाग करेंगे, मिनटों का दिन में भाग करेंगे। तो 80/7। अब क्या पूछा है? 48 घंटे। अब देखिए 48 घंटों में कितने दिन होते हैं? हम घंटों को दिन में बदलेंगे तो क्या होगा? 2 दिन हो जाएंगे। 48 एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 होते हैं। 2 दिन में कितने हुए? 48। तो अब हम क्या करेंगे? हमें 2 दिन का ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे? तो एक दिन का
एक दिन का क्या था 80/7, 80/7। 2 दिन का ज्ञात करेंगे तो 2 गुणा करेंगे, ठीक है। अब 80 इंटू 2 करेंगे तो 160 हो जाएगा, 160/7। अब इसका भाग देंगे, चलिए भाग देकर देखते हैं। 160, 7 का भाग देने पर 7 दूनी 14, 2 7 दूनी 14, शेषफल 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 22 सहित 6/7। अब देखिए इसमें अपना आंसर मिल रहा है कहीं पे 22 सहित 6/7, ये आंसर हो जाएगा 22 सहित 6/7, ये रहा ऑप्शन बी। तो अपना आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लिए फटाफट से। एक घड़ी एक सप्ताह में 1 घंटा 20 मिनट सुस्त हो जाती है, तो वहां 48 घंटे में कितनी सुस्त होगी। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 1 घंटा 20 मिनट को हम मिनट में कन्वर्ट किया तो 80 मिनट आ जाएगा। तो हमें एक दिन का ज्ञात करने पर क्या करेंगे 80/7, तो 80/7 करेंगे, लेकिन हमें 48 घंटे सुस्त हो जाती है, यानी 2 दिन सुस्त हो जाती है, तो हम 2 दिन इसमें गुणा करेंगे। तो 80 इंटू 2 160/7, तो इसका भाग करेंगे तो 22 सहित 6/7 अपना आंसर आ जाएगा। एक बार कॉपी में आप करके देखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपना इसी घड़ी में, घड़ी टॉपिक में। अगला प्रश्न हो जाएगा अपना किसी घड़ी में समय, किसी घड़ी में समय 12:15, किसी घड़ी में 12:15 बजे का 12:15 बजे का टाइम है। किसी घड़ी में 12:15 मतलब 12 घंटे 12:15 बजे का समय दिया है, समय दिया है। किसी घड़ी में 12:15 समय दिया है और घंटे वाली सुई, देखिए दिशा वाला सवाल है। अब हमें क्या करना है, आपको स्क्रीन पर ध्यान देना है। तो इसमें घंटे वाली सुई को पूर्व दिशा इंगित करती है। इंगित यानी दर्शाती है, इंगित करती है, इंगित करती है। तो मिनट वाली सुई की विपरीत दिशा कौन सी होगी, तो मिनट वाली सुई के विपरीत दिशा कौन सी होगी। देखिए इस सवाल को हल करने से पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए कि दिशा, पूर्व दिशा कहाँ है, पश्चिम कहाँ है, उत्तर कहाँ है, दक्षिण कहाँ है। तो यहाँ पर एक छोटा सा पोल बना लेते हैं। यहाँ पर नॉर्थ हो जाएगी, साउथ, यहाँ हो जाएगी वेस्ट, और यहाँ ईस्ट, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अब इसके आधार पर हमें इस सवाल को हल करना है। किसी घड़ी में समय 12:15 का दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, घड़ी बनाएंगे। ये हो गई घड़ी, घड़ी में 12:15 का टाइम दिया हुआ है। आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है। 12:15 मतलब
छोटी वाली सुई 12 पर होगी और मिनट वाली सुई कहां पर होगी? 3 पर, तभी तो 12 15 होगा। तो घंटे वाली सुई को पूर्व दिशा माना है। अब इस दिशा को क्या माना है? ये घंटे वाली सुई है, ऊपर की ओर जा रही है ना, छोटा कांटा है, वो पूर्व दिशा इसको माना है। सवाल के अनुसार हम चल रहे हैं कि सवाल में जिस तरह पूछेंगे हमें उसी हिसाब से उसे ढालना है और चलना है उस चीज में। तो घंटे वाली सुई को क्या माना है? पूर्व दिशा। अब हम क्या करेंगे? पूर्व दिशा मान लिया है, अब हम सारी दिशा को लिखेंगे। अब इससे पूर्व माना है तो इसके सामने वाली दिशा कौन सी हो जाएगी? पश्चिम। पश्चिम हो जाएगी ना। देखिए यहां पर क्या है? पूर्व है, उसके सामने वाली क्या है? पश्चिम है। तो यहां इसने पूर्व माना है तो यहां पर पश्चिम हो जाएगी। अब क्या करना है? अगर यहां पर पश्चिम है, यहां पश्चिम होता है, मान लीजिए यहां पर पश्चिम है तो यहां दक्षिण है और यहां पर पूर्व है। वैसे ही यहां अगर पश्चिम है तो यहां पर क्या हो जाएगी? दक्षिण हो जाएगी। यहां पश्चिम है, दक्षिण है, नीचे है, तो ये पश्चिम इधर आ गए, वापस दक्षिण इधर आ जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगी। और दक्षिण के सामने कौन सी है? उत्तर, ये उत्तर हो जाएगी। ये अपनी दिशाएं हो गई। अब भले सवाल कुछ भी पूछ ले, कैसा भी पूछ ले, हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। किसी घड़ी में समय 12-15 बजे का समय दिया है तो इसमें घंटे वाली सुई को पूर्व दिशा इंगित करती है, ये पूर्व दिशा इंगित करती है, ठीक है। मिनट वाली सुई की विपरीत दिशा कौन सी होगी? अब ये मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई अभी दक्षिण में है। अभी क्या पूछ रहा है? मिनट वाली सुई की विपरीत दिशा। मिनट वाली सुई के विपरीत दिशा मतलब 180 डिग्री कोण बन रहा है अपना यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर दिशा पूछा है तो विपरीत दिशा कौन सी होगी? दक्षिण के विपरीत कौन सी होगी? उत्तर दिशा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की यार। चलिए, आज समय सीमा अपनी ऊपर जा चुकी है तो हम अगली क्लास कर लेंगे और इसी तरह अपने बढ़िया से बढ़िया सवाल लेकर आएंगे। आज अपनी क्लास थोड़ी समय ऊपर जा चुका है, इसलिए कल और बढ़िया सवाल लेकर आएंगे। आज की क्लास आपको, हमारा जो आज का टॉपिक है घड़ी है, जो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और आगे से आगे हमारे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी आपको बहुत बहुत धन्यवाद।